हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम इतिहास विषय का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है वैदिक काल, इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने शेरशाह सूरी टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया था। अगर आपको इतिहास विषय या सिविक्स विषय या अन्य किसी भी विषय से लेसन प्लान की आवश्यकता होती है तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको अवश्य ही मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हम हमारा पाठ्य योजना संख्या 6। इसके पहले हमारा पाठ्य योजना संख्या 5 था जिसका टॉपिक शेरशाह सूरी था। अगर आपको उस टॉपिक की आवश्यकता होती है तो आप एक बार लिंक भी मैं दे दूंगी, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी तैयार है हर सब्जेक्ट के। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं विद्यालय का नाम। उसके बाद हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखेंगे दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश तथा अवधि। ये आप देख सकते हैं अवधि 40 मिनट की होती है, 40 मिनट लिखेंगे। विषय है हमारा इतिहास, इतिहास लिख देंगे। कक्षा 7 का टॉपिक है, इस हिसाब से आप ये भर देंगे। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण। आज का हमारा प्रकरण है वैदिक काल, तो आप लिख देंगे प्रकरण वैदिक काल। उसके बाद सामान्य उद्देश्य हम पूर्वत लिख देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले अपने पाठ्य योजनाओं में सामान्य उद्देश्य लिखा हुआ है। अगर आपको सामान्य उद्देश्य के पॉइंट्स चाहिए तो आप पहले की वीडियो देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर लिखते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों उद्देश्य ही हम लिखते हैं। हमने इस पर कई बार चर्चा किया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे वैदिक काल में आर्य कहाँ रहते थे, छात्र बता सकेंगे। दूसरा, आर्यों के पालतू पशु कौन थे, छात्र बता सकेंगे। और तीसरा लिखेंगे वैदिक काल का समय, छात्र बता सकेंगे। आप अगर चाहें तो आप बस 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों चाहें तो तीनों लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे आर्यों का भारत में आगमन एवं फैलाव के बारे में छात्र बता सकेंगे। और दूसरा लिखेंगे वैदिक काल में राजा का चुनाव कैसे होता था, छात्र बता सकेंगे। ठीक है, उसके बाद क्रियात्मक लिखेंगे। क्रियात्मक में लिखेंगे हम वैदिक काल में आर्यों के रहने के स्थान को छात्र मानचित्र पर दर्शा सकेंगे। ये हो जाएगा हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। अब आगे बढ़ेंगे हम सहायक सामग्री पर, जिसमें लिखेंगे आर्यों का भारत में आगमन एवं फैलाव का चित्र। ओके, फिर लिखते हैं हम पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे होता है हमारा पूर्व ज्ञान और सहायक सामग्री, ये सभी कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे हम अपने इम्पॉर्टेंट जो होता है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न पर। प्रस्तावना का प्रश्न आप चाहें तो यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं, प्रस्तावना का प्रश्न। इसमें एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन तथा छात्र छात्रा कथन। इसमें हम कुछ प्रश्न करते हैं जिसमें पहला प्रश्न है हमारा भारत का पहला वेद कौन सा है। छात्र बताएंगे कि ऋग्वेद है, तो छात्र कथन में ऋग्वेद लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे ऋग्वेद के अलावा कितने वेद हैं। छात्र बताएंगे कि इसके अलावा 3 और हमारे वेद हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन करेंगे चारों वेदों को किस काल में लिखा गया था। छात्र बताएंगे कि वैदिक काल में, तो ये छात्र छात्रा कथन वाले बॉक्स में लिख देंगे वैदिक काल। फिर आते हैं हम अपने समस्यात्मक प्रश्न पर। इसमें पूछते हैं कि वैदिक काल के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र समस्यात्मक या मौन, लिख देंगे समस्यात्मक। आगे बढ़ते हैं हम अपने उद्देश्य कथन पर। उद्देश्य कथन में लिखेंगे अतः बच्चों आज हम लोग वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हो जाता है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न और उद्देश्य कथन यहाँ पे कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे हम प्रस्तुतिकरण पर। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लिखेंगे आप ऐसे। इसमें एक बॉक्स बना लेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं बना हुआ है क्रम संख्या का, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन, उसके बाद छात्र छात्रा कथन और आखिरी में हम श्यामपट्ट कार्य का एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें पहला हमारा शिक्षण बिंदु है वैदिक काल का परिचय। पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे वैदिक काल का परिचय। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन करेंगे वैदिक काल के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र कथन में लिख देंगे मौन। उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे, स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखते हैं वैदिक काल का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी के नगर जब नष्ट हो गए तो उन नगरों के घर ढहकर मिट्टी के नीचे दब चुके थे। इन स्थानों पर नए लोगों ने रहना आरंभ किया। धीरे धीरे उनके पास कुछ और लोग आकर बसे जो अपने आप को आर्य कहते थे, जिसका अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम था। आर्य काला सागर और कैस्पियन सागर के पास रहते थे।
आर्य गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पालते थे। ये हो जाएगा हमारा पहला जो वैदिक काल का परिचय है उसका स्पष्टीकरण उस शिक्षण बिंदु का। यहाँ पे आप श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे अवश्य ही। जो भी आप टीचिंग के दौरान श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो इस बॉक्स में लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा शिक्षण बिंदु आर्यों की भाषा व बस्ती। ये अब दूसरा शिक्षण बिंदु लिखते हैं। इसमें क्वेश्चन करेंगे कि आर्यों की बस्ती के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र हो जाएंगे मौन। आप छात्र छात्रा कथन में या अनुक्रिया में मौन लिख देंगे। फिर स्पष्टीकरण देते हैं। स्पष्टीकरण लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आर्य इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृति बोलते थे। अब भी यह अपने बदले हुए रूपों में यूरोप, ईरान व भारत में बोली जाती है। आर्य लोग जहाँ बसते थे वहाँ अपने कबीले के मुखिया के नाम से वंश चलाते थे। प्रमुख वंश थे पुरु और अनु। आर्यों ने अपनी बस्ती में घास फूस के बने घरों में रहते थे। आर्य गांव में रहने वाले किसानों को पहाड़ी नाम से पुकारते थे। पहाड़ी लोग गेहूं उगाते थे। ये आर्यों को गेहूं देकर उनसे घी ले जाते थे। ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा। इसका एक बार साथ में स्क्रीनशॉट आप साथ में लेते हुए चलेंगे। हाँ, श्यामपट्ट कार्य अवश्य ही करेंगे अपने कॉपी में। उसके बाद आते हैं हम तीसरे शिक्षण बिंदु पर। तीसरे शिक्षण बिंदु की ओर बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभ्युदय क्लासेज यूपी को, तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। एंड हाँ, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी अवश्य ही कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको जिस टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए वो आप बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी सिविक्स या हिस्ट्री या किसी अन्य भी सब्जेक्ट के लेसन प्लान आपको उस टॉपिक पे उपलब्ध करा सकूँ। ओके, चलिए देखते हैं अब हम तीसरा शिक्षण बिंदु अपना जो है आर्यों के जन्म। ये लिखेंगे अपना तीसरा शिक्षण बिंदु क्या है, आर्यों के जन्म। इसमें क्वेश्चन है आर्यों के जन्म के बारे में आप क्या जानते हैं। इसमें लिखेंगे मौन, छात्र छात्रा कथन में या अनुक्रिया में। उसके बाद स्पष्टीकरण पर बढ़ेंगे अपने। स्पष्टीकरण लिखेंगे, इसमें स्पष्टीकरण देते हैं कि वैदिक काल में कई परिवार मिलकर गोत्र का निर्माण करते हैं और कई गोत्र विष का निर्माण करते थे। इसी प्रकार कई विष मिलकर जन बनाते थे। हमें कई जनों के नाम जैसे पूर्वजन की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलते हैं। किसी समय को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा में 70 से 80 लोग बैठते थे। उनमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग राजन्य होते थे। ये हो जाएगा हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट यहाँ पर। ओके, इसके बाद यहाँ पे जैसा अभी तक मैंने आपको बताया कि श्यामपट्ट कार्य अवश्य ही करते चलेंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते साथ में चलेंगे। उसके बाद आते हैं हम मूल्यांकन प्रश्न पर। मूल्यांकन प्रश्न या इसे हम पुनरावृत्ति के प्रश्न लिखेंगे। इसमें हम कुछ प्रश्न लिखते हैं, जैसे पहला प्रश्न है हमारा काला सागर व कैस्पियन सागर के पास कौन रहता था। दूसरा, घोड़ा आर्यों के लिए कौन सा जानवर था। तीसरा, आर्य पहाड़ी के नाम से पुकारते थे। चौथा है गोत्र का निर्माण कैसे होता था। ये हो जाता है हमारा मूल्यांकन या पुनरावृत्ति के प्रश्न। उसके बाद हम लिखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में लिखेंगे आर्यों के पालतू पशु कौन कौन से जानवर थे, ये लिख कर लाएंगे। सभी छात्र घर से लिख कर लाएंगे, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसका टॉपिक होगा हमारा 1857 की क्रांति। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही करते जाइएगा। थैंक यू।